गोधुली भाग 2 कक्षा 10 बिहार बोर्ड का काव्यखंड से अध्याय नंबर है आपका 8। काव्यखंड का आज हम लोग अध्याय नंबर 8 पढ़ेंगे। एक वृक्ष की हत्या। शीर्षक का नाम है एक वृक्ष की हत्या, जिसके कवि हैं कुंवर नारायण। यहाँ से 1 नंबर का सवाल। एक वृक्ष की हत्या कविता के कवि कौन है? कुंवर नारायण। कवि परिचय हम लोग पहले कर लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 19 सितंबर 1927 ईस्वी को लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, लखनऊ स्टेट में, लखनऊ प्रांत के उत्तर प्रदेश प्रांत के लखनऊ में इनका जन्म 19 सितंबर 1927 ईस्वी को हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, इन दिनों। और इन दिनों एक काव्य खंड है, काव्य संग्रह है, और यहीं से हमारा संकलित है क्या? तो एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की हत्या संकलित है इन दिनों से। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से संकलित है? तो इन दिनों से। इन दिनों के रचनाकार कौन है? कुंवर नारायण। ये तो हो गई कवि परिचय। कुंवर नारायण एक नगर संवेदना के कवि हैं। इन्हें आजकल की जो नगर बस रही है, गांव नगर का रूप ले रहा है, प्रकृति से हम लोग दूर जा रहे हैं, ये संवेदना प्रकट करते हैं। ये ऐसा महसूस करते हैं कि हम लोग अपने आप को खो रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। प्रकृति से दूर जाकर कहीं ना कहीं आदमी एक खुद जंगल बनता जा रहा है, क्योंकि मानव ने प्रकृति का उपभोग किया, प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं का उपभोग किया, और इस रफ्तार से उपभोग किया कि उसका नाश करता जा रहा है। उपभोग करने का अर्थ हुआ कि अगर हम उसका उपयोग करें तो फिर से उस वस्तु का निर्माण कर दें तो अच्छी बात है, लेकिन मानव तो ऐसा कर नहीं रहा है। जंगल पेड़ को काटता जा रहा है, जितने भी नेचुरल रिसोर्स हैं उसका उपयोग करता जा रहा है मानव। तो उन्हें इससे संवेदना है। आइए हम लोग एक वृक्ष की हत्या का सबसे पहले अर्थ समझ लें, पूरी कविता का अर्थ समझ लें। अगर अर्थ आज समझ लेते हैं आप, तो इस कविता से दी गई सारे प्रश्न आप आराम से बना सकते हैं, एग्जाम में सोल्व कर सकते हैं। कविता प्रारंभ होती है, फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट स्टैंजा है, अब की घर लौटा तो देखा वह नहीं था। अर्थात एक वृक्ष की हत्या मतलब घर के पास एक पेड़ है जो अभी अभी हाल ही में काट दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई है, जो एक चौकीदार के समान था। जो घर के पास जिस प्रकार चौकीदार दरवाजे के पास रहता है, उसी प्रकार से एक वृक्ष थी जिसकी हत्या कर दी गई है, काट दी गई है। उससे यह संवेदना प्रकट करते हुए इन्होंने एक कविता लिखे हैं। और एक वृक्ष की हत्या के बहाने ही, यानी एक वृक्ष की हत्या को टॉपिक बनाकर ये पर्यावरण की रक्षा करने के लिए, और पर्यावरण जिस प्रकार से हम लोग नष्ट कर रहे हैं, हमें समझाने का प्रयास किए हैं कवि। मनुष्य अपनी सभ्यता को खो रहा है, अपनी सभ्यता को विनाश कर रहा है, क्योंकि हम लोग प्रकृति से दूर जाकर जीवित नहीं रह सकते। इस बात को जानते हुए भी हम लोग प्रकृति से खिलवाड़ कर रहे हैं। उसका मुख्य कारण है बढ़ती हुई जनसंख्या और उसकी आवश्यकताओं। मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु हम लोग किसी न किसी रूप में प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं का ही उपभोग करते हैं, क्योंकि मानव तो खुद एक क्रिएटर है नहीं, मानव तो सिर्फ चेंजर है। मानव क्रिएटिव नहीं है, क्रिएटिव है तो गॉड है, हमारा नेचर है, हमारी प्रकृति है। तो कवि कहते हैं कि अब की घर लौटा तो देखा वह नहीं था। कवि जब घर लौटे तो कौन नहीं था? आगे देखते हैं। वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष। वृक्ष को बूढ़ा चौकीदार माने हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा कि कवि कुंवर नारायण बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? तो आपका आंसर होगा एक वृक्ष को। और किस संदर्भ में कहें?
जिस प्रकार एक चौकीदार हमारे समाज हमारे घर की रखवाली करता है चोर उचक्कों से, उसी प्रकार एक वृक्ष भी हमारे पर्यावरण की रक्षा करती है, बैलेंस बनाती है, संतुलन बनाती है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में, ताकि हम जीव मनुष्य नहीं और दूसरे जानवर भी जो कंज्यूमर है जो उपभोक्ता है जीवित रह सके। क्योंकि इस प्रकृति में दो चीज़ें होती हैं, एक है प्रोड्यूसर और एक है कंज्यूमर। तो प्रोड्यूसर जब तक नहीं रहेगा कंज्यूमर कहाँ से, कंज्यूमर तो जीवित रहेगा ही नहीं। प्रोड्यूसर है तो सिर्फ है हरे पेड़ पौधे। तो बूढ़े चौकीदार वृक्ष को कहे हैं। अगर सवाल आए कि कवि कुंवर नारायण ने एक वृक्ष की हत्या पाठ में एक वृक्ष को बूढ़ा चौकीदार किस संदर्भ में कहे हैं, तो आपका आंसर होगा कि कवि कुंवर नारायण एक वृक्ष की हत्या पाठ में जिस प्रकार बूढ़े चौकीदार एक घर की रखवाली करता है चोर उचक्कों से, उसी प्रकार वृक्ष भी पर्यावरण की रक्षा करता है, रखवाली करता है और पर्यावरण में संतुलन बनाए रखता है। जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात, जिस प्रकार से एक बूढ़ा चौकीदार, बूढ़ा हो या कोई भी चौकीदार हो, दरवाजे पे तैनात रहता है, उसी प्रकार वृक्ष भी दरवाजे पर हमेशा तैनात मिलता था, दरवाजे पर हमेशा तैनात मिलता था। कवि का कहना है कि जिस प्रकार हमारे घर के पास एक चौकीदार दरवाजे पर खड़ा रहता है, उसी प्रकार यह बूढ़ा वृक्ष भी एक चौकीदार के समान खड़ा था। लेकिन इस बार लौटा तो वह नहीं था, इस बार लौटा घर तो वह नहीं था, पुराने चमड़े का बना उसका शरीर। इसका शरीर जो होता है, जो छाल जिसे हम लोग कहते हैं, उसे कवि का कहना क्या है, पुराने चमड़े के ढका हुआ उसका शरीर, वही सख्त जान झुर्रियोंदार खुरदरा तना मैला कुचैला। उसकी तना झुर्रियोंदार जो छाल होती है, झुर्री पड़ा हुआ होता है, जिस प्रकार से बूढ़े व्यक्ति में झुर्रियाँ आ जाती है, उसी प्रकार एक बूढ़े वृक्ष के तने में भी झुर्रियाँ आ गई थी। लेकिन फिर भी वह घर के पास 24 आवर एक चौकीदार के समान खड़ा होता था। लेकिन इस बार लौटा तो वह नहीं था। राइफल सी एक सूखी डाल, उसकी सूखी डाल, जिस प्रकार चौकीदार घर की रखवाली करने के लिए राइफल रखता है, उसी प्रकार से उसकी तना भी एक राइफल के समान है। एक पगड़ी फूल पत्तीदार, और पगड़ी चौकीदार का कोई वर्दी होता है, कोई टोपी अब पहनता है, लेकिन पहले पगड़ी पहनते थे चौकीदार लोग। तो कवि का कहना है कि जिस प्रकार से एक चौकीदार पगड़ी बांधता है सिर पर, उसी प्रकार हमारा एक पेड़ का जो पगड़ी है वह क्या है, तो फूल और पत्ते। पाँव में फटा पुराना जूता, और जो इनके जड़ हो गई, जो फैला रहता है जमीन से थोड़ा ऊपर दिखता है, वो क्या है, एक जूता है। मान लीजिए मिट्टी है, यहाँ से कुछ हमें दिख जाता है, जड़ें दिख जाती है, फिर नीचे ज़मीन में जड़ें चली जाती है। तो ये जड़ें जो दिख रही है उसकी तुलना किए हैं चौकीदार के जूते से। चरमराता लेकिन अक्कड़ बलबूता, अक्कड़ सा, यानी जिस प्रकार क्या कहते हैं, विपरीत दिशा परिस्थिति में भी डटा रहे, उसे अक्कड़ कहते हैं। कोई भी परिस्थितियाँ अगर विपरीत हो, अनुकूल नहीं हो, प्रतिकूल हो, तो भी वह डटा रहेगा। बरसात में, ठंडा मौसम में, या कुछ भी हो, जिस प्रकार चौकीदार एकदम गेट के सामने, दरवाजे के सामने खड़ा रहता है, उसी प्रकार यह वृक्ष भी एक चौकीदार के समान अक्कड़ जैसा एकदम विषम परिस्थितियों में भी वह खड़ा है। जिस प्रकार से यह चौकीदार मान लीजिए एकदम डटा हुआ है, उसी प्रकार यह वृक्ष भी एकदम से डटा हुआ है। धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में हमेशा चौकन्ना अपनी खाकी वर्दी में। जिस प्रकार से चौकीदार खाकी वर्दी पहनकर घर की रखवाली करता है, उसी प्रकार यह पेड़ भी धूप हो, बरसात हो, यानी सर्दी हो, गर्मी हो, हमेशा चौकन्ना रहता है। और इसकी वर्दी कैसी है, तो खाकी है, यानी इसके जो छाल होते हैं वह भूरे रंग के होते हैं, खाकी के समान होते हैं। इसीलिए चौकीदार के वर्दी, खाकी वर्दी की तुलना कवि ने वृक्ष के छाल से की है। दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त।
दोस्त कहे इसको। अगर ये ललकारता तो मैं कवि यानी कवि कुंवर नारायण कहते दोस्त मैं हूँ, और पल भर को बैठ जाता उसकी ठंडी छाँव में, और कुछ समय के लिए वृक्ष के नीचे उसकी छाया में बैठ जाता और उसकी छाया का आनंद लेता। दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में कहीं एक जानी दुश्मन, लेकिन कवि के अंदेशों में यानी कहीं न कहीं इनके ख्याल में था एक जानी दुश्मन, यानी जान का दुश्मन, जो पेड़ को काटने वाला था, पेड़ की हत्या करने वाला था, कि घर को बचाना है लुटेरों से। जिस प्रकार अपने घर को हम लोग लुटेरों से बचाते हैं, घर की रक्षा करते हैं, शहर को बचाना है नादिरों से। नादिर शाह एक आक्रमणकारी था जो भारत को लूटा, तो उनकी संज्ञा दी जाती है, नादिर कहा गया है लुटेरों को। तो अपने नगर को, अपने शहर को उन लुटेरों से बचाना है, देश को बचाना है देश के दुश्मनों से, बचाना है नदियों को नाला हो जाने से। यानी नदी अगर वर्षा नहीं होगी, हम लोग पेड़ पौधे इसी प्रकार काटते रहेंगे, पेड़ की हत्या करते रहेंगे, तो मौसम प्रतिकूल हो जाएगा, बरसात समय अनुकूल नहीं होगी, तो नदी नाले ही बनेगा ना, क्योंकि नदियों में तो पानी वर्षा से ही आती है, समुद्र से तो डायरेक्ट आता नहीं है। हवा को धुआं हो जाने से हम लोग हवा जो वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में जो एयर है, हवा है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, चिमनियों से, कल कारखानों से जो धुएं निकल रही है, तो ये वायुमंडल में ही फैल रही है, प्रदूषित हो रही है हमारा वायुमंडल। तो इस वायुमंडल को, इस हवा को धुआं हो जाने से बचाना है, खाने को जहर हो जाने से। आज जो हमारा भोजन है उसे हम जहर बना रहे हैं, अर्थात उसको हम प्रदूषित कर रहे हैं। मृदा पोल्यूशन है, ध्वनि प्रदूषण है, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है। तो कहीं ना कहीं अगर हम फसल में उगाते हैं, उर्वरक का प्रयोग करते हैं, पेस्टिसाइड्स का प्रयोग करते हैं, कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, तो हमारे भोज्य पदार्थ प्रदूषित होती है, तो हमारा भोजन क्या होता जा रहा है, जहर बनता जा रहा है। बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से। अगर हम जंगल की कटाई कर देंगे तो वर्षा होगी नहीं, मृदा का अपरदन हो जाएगा, तो मरुस्थल हो जाएगा ना। तो हमें बचाना है। कवि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के द्वारा हम सभी को जागरूक करने का प्रयास किए हैं कि हमारे लिए वृक्ष कितना महत्वपूर्ण है, हमें इसकी हत्या नहीं करनी चाहिए, इसकी कटाई नहीं करनी चाहिए। अगर पेड़ सूख जाए तभी हम उसे काटें, हरे भरे पेड़ को ना काटें, अगर काटें तो फिर से वहाँ हम एक नया पौधा लगा दें। बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से, अर्थात मनुष्य जिस प्रकार से इसकी पॉपुलेशन यानी जनसंख्या तेज रफ्तार से बढ़ रही है, तो आगे आने वाले दिनों में क्या हुआ, जंगल को काटते चला जाएगा और जंगल का रूप ले लेगा मानव। जिस प्रकार से जंगलों में पेड़ ही पेड़ होते हैं, तो इस संसार में, इस पृथ्वी पर, इस धरती पर मनुष्य ही मनुष्य होगा, क्योंकि मानव जंगल की कटाई कर रहा है, जिससे जंगली जानवर भी नष्ट होते जा रहे हैं, पशु पक्षियाँ नष्ट होते जा रहे हैं, उनका आवास नष्ट हो रहा है। तो सब जगह तो दिखेगा तो मानव दिखेगा। यानी मनुष्य को बचाना है जंगल हो जाने से, अर्थात अपनी मानव सभ्यता को खो जाने से बचाना है, और हमें बचाना है पेड़ पौधों को। तो इस प्रकार एक कविता का अर्थ आप लोगों ने समझा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता है। कवि कुंवर नारायण को जो वृक्ष है वह बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता है। तो जिस प्रकार एक चौकीदार, वह भी बूढ़ा, जिसकी त्वचा में झुर्रियाँ आ गई है, और वह फिर भी दरवाजे पर 24 आवर, ना कहिए जितना समय वो ड्यूटी करता है उतना समय वह तैनात रहता है और घर की रक्षा करता है, चाहे धूप हो, गर्मी हो, बरसात हो। उसी प्रकार यह पेड़ भी हमारे पर्यावरण का रक्षक है। तो इस संदर्भ में कवि ने वृक्ष को चौकीदार कहा है, और बूढ़ा चौकीदार इस अर्थ में कहे हैं कि जिस प्रकार एक चौकीदार जो बूढ़ा है उसकी त्वचा में झुर्रियाँ आ गई है, उसी प्रकार इस पेड़ में भी इसकी तना जो छाल है उसकी सिकुड़ मुकुड़ गई है, यानी झुर्रियाँ आ गई है। वृक्ष और कवि में क्या संवाद होता है। वृक्ष और कवि में क्या संवाद होता है।
दो लाइन मैंने पढ़ा था। दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त। दूर से ही यह पेड़ यह वृक्ष ललकारता, हमें पुकारता, हमें बुलाता, तो मैं क्या कहता, दोस्त। और मैं उसके पास जाकर कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ पल भर के लिए बैठ जाता उसकी छाँव में। यही है जो दोनों में आपस में बातें होती है, कवि और वृक्ष के बीच। इस प्रकार हम लोगों ने देखा आज अर्थ और कवि परिचय, अध्याय नंबर 8, जो काव्य खंड कविता भाग से ली गई थी, एक वृक्ष की हत्या, जिसके कवि कुंवर नारायण है। मैंने उसका अर्थ बोलकर समझाने का प्रयास किया। मैं तो अच्छी तरह से नहीं कहूँगा, अगर आपको अच्छा लगता है तब तो हम भी कहेंगे कि मैं अच्छी तरह से आपको समझा पाया। अगर आप अर्थ को समझ गए हैं तो प्रश्न का उत्तर अवश्य दे देंगे। फर्स्ट प्रश्न, कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता है? ये प्रश्न संख्या फर्स्ट है आपके बुक में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इम्पोर्टेंट सवाल है, इसे आप अच्छी ढंग से पढ़ लें। आशा करता हूँ कि मैंने अर्थ समझाने का कोशिश किया तो आप ज़रूर इसका आंसर बना लेंगे। परंतु मैं फिर भी आपको प्रश्न का उत्तर मैं लिख कर दे रहा हूँ। कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता है? वृक्ष पुराना था, मोटा और मटमैला उसके छाल थे, बूढ़े मनुष्य के झुर्रीदार त्वचा जैसा था। वृक्ष घर के आगे में था, जो हमेशा चौकन्ना और सावधान रहता था। एक चौकीदार जिस प्रकार घर का प्रहरी होता है, रक्षक होता है, उसी प्रकार वृक्ष भी हमारे पर्यावरण का रक्षक है। इसलिए कवि वृक्ष को बूढ़ा चौकीदार जैसा लगता है। यानी चौकीदार की तुलना इन्होंने वृक्ष से की है। और जिस प्रकार चौकीदार घर की रक्षा करता है चोरों चक्कों से, उसी प्रकार एक वृक्ष भी पर्यावरण का रक्षक है, पर्यावरण का रक्षा करता है। और जिस प्रकार चौकीदार का पहनावा होता है, पोशाक होता है, उसकी बूढ़ा चौकीदार की झुर्रियाँ त्वचा में पड़ जाती है बूढ़े होने पर व्यक्ति के, उसी प्रकार इस पेड़ की छाल भी झुर्रियाँ जैसा दिखता है और उसका जो मटमैला जैसा है। और जिस प्रकार पगड़ी बांधे हुए रहता है चौकीदार, उसी प्रकार पुष्प और पत्ते की पगड़ी बांध रखा है यह पेड़। कवि को ऐसा लगता है कि वृक्ष जो है एक बूढ़ा चौकीदार के समान है। प्रश्न संख्या सेकंड है। दूसरा प्रश्न दिया गया है, वृक्ष और कवि में क्या संवाद होता था? संवाद का मतलब हो गया वार्तालाप। वार्तालाप जिसको हम कहते हैं कन्वर्सेशन, वार्तालाप, कन्वर्सेशन। तो कवि कुंवर नारायण जी प्रस्तुत कविता में वृक्ष का कल्पना किए हैं मानवीकरण के रूप में। मतलब वृक्ष को एक मानव समझ लिए हैं कि हमसे वह बात करता है, काल्पनिक है, कल्पना किया गया है, थिंक किया है ऐसा है। और बड़ा ही सुंदर संवाद प्रस्तुत किए हैं, वार्तालाप प्रस्तुत किए हैं। वो क्या है कि वृक्ष बोलता है दूर से, कवि से पूछता है कि कौन? तो कवि जवाब देते हैं दोस्त, यानी मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। जहाँ मैं दो लाइन बताया था आपको कि पेड़ जब पूछता है, वृक्ष पूछता है कि कौन, तो कवि बोलते हैं दोस्त हूँ मैं। और पल भर के लिए उस वृक्ष की छाया में बैठकर सुस्ताते थे कवि। तो उस वृक्ष की हत्या कर दी गई थी, निर्मम हत्या कर दी गई थी, काट दी गई थी। जब वे घर वापस लौटते हैं तो वृक्ष नहीं रहता। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको याद रखना है कि वृक्ष बोलता है कौन और कवि बोलते हैं दोस्त। ये संवाद है, एक तरह से देखिए वार्तालाप है, कन्वर्सेशन है। वृक्ष और कवि दोनों में कन्वर्सेशन हुई है। यही प्रश्न है कि वृक्ष और कवि में क्या संवाद होता है, क्या वार्तालाप होती है। तो हमें लिखना है वृक्ष बोलता है कौन, कवि जवाब देते हैं दोस्त। परंतु अगर ये 2 नंबर का सवाल हो, 3 नंबर का सवाल हो, हालांकि अलग उत्तरीय में आएगा, 2 नंबर में आ सकते हैं,
2 अंक स्तरीय सवाल ही होंगे प्रश्न। तो आप जरा ढंग से लिख दें कि वृक्ष में मानवीकरण कर कवि कुंवर नारायण ने वृक्ष के साथ एक संवाद प्रस्तुत किए जो इस प्रकार है। वृक्ष कहता है कि दूर से कवि को पूछता है कौन, तो कवि जवाब देते हैं दोस्त। प्रश्न थर्ड है, इस कविता में एक रूपक की रचना हुई है। प्रस्तुत कविता में एक रूपक की रचना हुई है, रूपक क्या है और यहाँ उसका क्या स्वरूप है स्पष्ट करें। तो प्रस्तुत कविता एक वृक्ष की हत्या जो कुंवर नारायण द्वारा रचित है। इसमें रूपक एक अलंकार है। यहाँ उपमा के रूपक की रचना की गई है। रूपक उपमा यानी किसी को किसी के बारे में कहा जाना कि इस प्रकार का तुम हो, तुलना किया जाना। तो यहाँ उपमा के रूपक की रचना हुई है। जैसे वृक्ष की उपमा दी गई है किसे, तो चौकन्ना चौकीदार से, यानी वृक्ष जो है वह चौकन्ना चौकीदार की तरह दिखता है। यही है उपमा, यही है उपमा जो रूपक की रचना की गई है कवि कुंवर नारायण के द्वारा। इस प्रकार हम लोगों ने आज एक वृक्ष की हत्या को कंप्लीट अर्थ के साथ, कवि परिचय के साथ प्रश्न उत्तर भी किया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।